हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग का जो कल का क्लास था वो इंट्रोडक्शन का था, आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। और नहीं देखे हो तो जाकर एक बार देख लीजिए आप लोगों, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पर डिस्कशन किया था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था वो देख लीजिएगा। सिलेबस में क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि आगे का जो क्लासेज हैं वो कैसे चलने वाले हैं। देखिए सिलेबस में जो पहला है सेक्शन, उसमें क्या क्या है, रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस है पहला जो सेक्शन है। तो इस पहले सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का क्लास जो है वो रूरल सोसाइटी पे होगा। इससे जितने भी मिलते जुलते एमसीक्यूज होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, जो एग्ज़ाम्स के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है, चैप्टर 1 है हमारा इंडियन रूरल सोसाइटी। और इसमें देखिए इस इंडियन रूरल सोसाइटी में 3 सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका कास्ट सिस्टम, दूसरा क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तीसरा क्या है, तीसरा हो गया हमारा डेमोग्राफिक फीचर। डेमोग्राफिक पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ फीचर्स, ठीक है। तो ये 3 सब टॉपिक हैं। अब इन सब टॉपिक से हम लोग मिलते जुलते जितने भी एमसीक्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट हो, ठीक है, उस वो और ये जो एमसीक्यू होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा चल रहा है, ये जो सेशन चल रहा है ये किसके लिए है, बीपीएम के लिए। मैं बार बार बीपीएल लिख देता हूँ, बीपीएम के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। और इस ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में जो है जितने भी पॉइंट है, जितने भी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को मिला के हम लोग 1200 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम्स में जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 20 एमसीक्यू आने वाला है, 20 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे, वो हम लोग क्या है ईजिली सॉल्व कर पाए। देखिए अगर 1200 प्लस एमसीक्यू कर लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा पूरी अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्लास है ना इंडियन रूरल सोसाइटी, उसका मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। ये मेरा खुद का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं समझाने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसको आप एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। आप इसको क्या है ना कि एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको क्या है एक बार रीड कर लीजिएगा तो फिर आप लोगों को समझने में ईजी होगा, फिर जो भी एमसीक्यू वगैरह है ना वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते जाऊँगा, जैसे जैसे एमसीक्यू में जो भी रिलेवेंट लगेगा मुझे, टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज जो कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा, वो सब कॉन्सेप्ट इसी नोट्स से होंगे और वो मैं समझाते जाऊँगा। तो उसके लिए ये मत सोचिए कि नोट्स से प्रोवाइड कर दिए हैं और समझाए नहीं है, तो मैं समझाते चला जाऊँगा, जो भी एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे मैं समझा दूँगा, ठीक है। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, और नहीं तो नोट डाउन अगर करना है नोटबुक में तो वो भी कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये सोसाइटी क्या है, कैसे काम करता है, कास्ट क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब देखिए सब कुछ के बारे में बताया गया। जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ना, ये देखिए ये होगा आपका आई थिंक डेमोग्राफिक फीचर का होगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, फिर डेमोग्राफिक फीचर है, ये सब क्या है मेंशन है इसमें, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कास्ट सिस्टम इन रूरल इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है, किस पर हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, ऑक्यूपेशन चॉइस हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, बर्थ पे हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चलेंगे। अगर देखिए होता क्या है गांव में ना, मतलब इंडिया में क्या होता है कि अगर आपके पिता सपोज एक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो जन्म हुआ है वो भी आपका कास्ट क्या रहेगा, ए कास्ट ही रहेगा। अगर कोई बी कास्ट से बिलोंग करता है तो उसका जन्म होगा तो वो बी कास्ट से ही बिलोंग करता है, ठीक है। बी कास्ट के पिता हैं, फादर बी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो बेटा जन्म लेगा, बेटा या बेटी जो भी हो, बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी, तो उनका भी कास्ट क्या होगा, बी कास्ट से ही बिलोंग करेंगे।
तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन रूरल इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? बर्थ पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इन द कास्ट हायरार्की ब्राह्मण्स वे ट्रेडिशनली इंगेज्ड इन। हायरार्की का मतलब होता है एक के नीचे एक। हायरार्की का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फादर हैं, उनके नीचे क्या है? सन है या डाउटर है। ठीक है, उनके नीचे क्या है? उनका सन या डाउटर है। इनके ऊपर क्या है? हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हो गए। तो ये क्या है? हायरार्की है। ठीक है, हायरार्की है। तो यही बोल रहा है कि इन द कास्ट हायरार्की ब्राह्मण्स वेयर ट्रेडिशनली इंगेज्ड इन। ब्राह्मण्स कहाँ किस में इंगेज्ड हैं? तो उनका क्या हो जाएगा? प्रीस्टहुड। देखिए सबसे ऊपर जो माना जाता है ब्राह्मण्स होते हैं, उनके बाद क्षत्रिय आते हैं, उनके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद दलित। ठीक है, तो इनका जो ऑक्यूपेशन था ना वो क्या था? प्रीस्टहुड, मीन्स पुजारी का काम करते थे। तो यही पूछ रहा है कि कास्ट हायरार्की में ब्राह्मण ट्रेडिशनल किस में इंगेज थे? प्रीस्टहुड में थे। क्षत्रिय का काम था वॉरियर का। ठीक है, वॉरियर का। ऐसे लोगों का काम क्या है? ऑक्यूपेशन क्या है? बटा हुआ था। ठीक है, द टर्म जाति रेफर्स टू। टर्म जाति जो है क्या रेफर कर? सात। जाति शब्द का अर्थ क्या है? जाति शब्द का अर्थ क्या है? एंडोगैमस सोशल ग्रुप। एंडोगैमस का मतलब होता है, पता है क्या होता है एंडोगैमस का मतलब? बताइए आप लोग। एंडोगैमस का मतलब होता है का मैरिज विद इन कास्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैरिज विद इन कास्ट। सपोज अगर आप ए कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो शादी है वो ए कास्ट में होगा। ठीक है, बी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका शादी क्या होगा? बी कास्ट में होगा। तो वही तो है मैरिज विद इन कास्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोगैमी बोलते हैं। एंडोगैमस सोशल ग्रुप है ये। जाति टर्म क्या रेफर कर रहा है? एंडोगैमस सोशल ग्रुप। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, विच रेफर्स इज नॉट अ पार्ट। नॉट बोल रहा है, नॉट हो गया, ओनली हो गया, मोस्ट हो गया। ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा ना ध्यान रखिए क्योंकि ये सब से क्वेश्चंस गलत बहुत होते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम कौन सा नहीं है? एंडोगैमी हो जाएगा, हायरार्की हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? हेरिडिटी ऑक्यूपेशंस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? नहीं होगा, मतलब ये सही हो जाएगा। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है। इक्वल सोशल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इन बिहार रूरल सोसाइटी कास्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस। बिहार के ग्रामीण समाज में जाति अक्सर किसे प्रभावित करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉलिटिकल लीडरशिप, रेलवे टिकट बुकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑनलाइन शॉपिंग। ये तीनों तो होगा नहीं। देखिए रूरल सोसाइटी में क्या होता है ना कि जब इलेक्शंस का टाइम होता है, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो लोग अगर कोई एक कास्ट का लीडर है तो क्या चाहेगा कि हमारे जितने भी एक कास्ट के लोग हैं हमारे एरिया में, हमारे जो क्षेत्र होता है एक लीडर का, उनके एरिया में जितने भी एक कास्ट के लोग होंगे वो चाहें कि हमारे एक कास्ट के लोग मुझे क्या दें? वोट डालें। ठीक है, तो यही बोल रहा है इन बिहार रूरल सोसाइटी कास्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडरशिप, लीडर ही तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। अगर एक कास्ट के लोग हैं तो अपने एक कास्ट पूरे जो जितने भी ग्रुप होंगे एक कास्ट के गांव में उनको क्या कर बोलेंगे कि अगर आपका कास्ट ए है तो आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं भी एक कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कि अछूत प्रथा का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आर्टिकल 17 सही हो जाएगा। आर्टिकल से अगर आप पॉलिटी पढ़े हो, पॉलिटी का बुक पढ़े होगे तो उसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 17 में हमारा क्या लिखा हुआ है? अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अनटचेबिलिटी मेंशन किया गया आर्टिकल 17 में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द सेम कास्ट इज कॉल्ड। अभी हमने डिस्कस किया था अगर ए कास्ट के लोग हैं वो ए कास्ट में शादी कर रहे हैं, या बी कास्ट के लोग हैं जिनका शादी बी कास्ट से ही हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज विद इन द कास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडोगैमी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए विच सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म डोमिनेंट कास्ट इन इंडियन विलेजेज।
भारतीय गांव में प्रधान जाति शब्द किस समाजशास्त्री ने दिया था? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जीएस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी डॉक्टर अम्बेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास। ये एक सोशलिस्ट थे। क्या थे? एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने टर्म क्या दिया था? डोमिनेंट कास्ट का टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच रिफॉर्मर वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित इन इंडिया? ये तो आप लोग सब लोग को मालूम हुआ दलित के लिए कौन वर्क किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि द कास्ट सिस्टम रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी बिकॉज इट इज़। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। देखिए सोशल मोबिलिटी क्या होता है? अगर कोई ए ग्रुप का, ए कास्ट का ग्रुप है, ए कास्ट का ग्रुप है, तो इस ग्रुप में मान लीजिए कि इतने लोग हैं, तो अगर ये चाहेंगे कि बी कास्ट वाले से शादी कर ले या बी कास्ट में चले जाएं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे क्लोज सिस्टम है कि वो कास्ट में ही रह सकते हैं, कास्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का क्लोज सिस्टम हो जाएगा। हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 11 बोल रहा है विच वर्ण वाज कंसिडर्ड एज वॉरियर एंड रूरल्स इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में कौन सा वर्ण योद्धा और शासक माना जाता था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे ऊपर कौन सा आता है? ब्राह्मण्स, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, लास्ट सबसे नीचे कौन से आते हैं? दलित। तो ये याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट जो सबसे टॉप मोस्ट है, जो सबसे ऊपर आते हैं वो कौन है? ब्राह्मण है। और जो सबसे नीचे आते हैं वो शूद्र दलित। ये दोनों क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभी कि लास्ट पोजीशन किन का है। ठीक है, तो यहाँ किन के बारे में बात किया जा रहा है? वॉरियर के बारे में बात किया जाता है। वॉरियर कौन है जगह? जो ब्राह्मण्स थे उनका काम क्या था? प्रीस्टहुड का काम था। जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? वॉरियर का था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द लोएस्ट पोजीशन इन द ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की वाज हेल्ड बाय। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे नीचे कौन से हैं? सबसे नीचे कौन आ जाएंगे? दलित आ जाएंगे। दलित को क्या हम लोग बोलते हैं? अनटचेबल ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन आर जनरली। कास्ट बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है वो जनरली क्या होता है? हेरिडिटरी होता है। इसका भी डिस्कस किए थे हम लोग अभी। स्किल बेस्ड तो होगा नहीं, वॉलेंट्री होगा नहीं, रैंडम होगा नहीं, तो क्या होगा? हेरिडिटरी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच कमीशन रिकमेंडेड मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। भारत में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किस आयोग ने सिफारिशें दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ऑप्शन ए सही। मंडल कमीशन था जिन्होंने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किए थे? बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज। क्या है? डिसएडवांटेज पूछा है, एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए क्या है? प्रमोट इक्वालिटी, ऑप्शन बी है क्रिएट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है इम्प्रूव मोबिलिटी, ऑप्शन डी है इनकरेज मेरिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशल डिस्क्रिमिनेटी तो क्रिएट कर रहा है ना, एक तरह का डिसएडवांटेज है। क्रिएट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच फेस्टिवल इन बिहार इज नोन टू स्ट्रेंथन कास्ट यूनिटी। ये बहुत ही इजी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सब लोग को पता हुआ। ऑप्शन बी इसका सही होगा, छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। अभी हम लोग क्लोज सिस्टम का बात किया था हम लोगों ने, क्लोज क्लास सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इन रूरल बिहार पंचायत इलेक्शंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय। किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? कास्ट एफिलिएशन। हम लोगों ने डिस्कस किया है कास्ट एफिलिएशन क्या होता है। देखिए ए ग्रुप के लोग अगर ये कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, मान लीजिए इसका कास्ट क्या है?
ए कास्ट से ही बिलोंग करता है, तो ए कास्ट के जितने भी इनके एरिया में लोग होंगे ये क्या बोलेंगे कि मुझे वोट दो क्योंकि मैं तुम्हारे कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच एंशिएंट टेक्स्ट मेंशन द वर्ण सिस्टम। देखिए वर्ण सिस्टम कहाँ पे मेंशन है एंशिएंट टेक्स्ट में, तो एक तो है वेदा में है और दूसरा मनुस्मृति में है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनुस्मृति, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शुरू किया गया ताकि, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, प्रमोट सोशल जस्टिस। क्यों किया गया, क्योंकि प्रमोट किया जाए सबके लिए जो जस्टिस है वो इक्वल हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा है कि जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़े दिन बाद ही होने वाले हैं। आई थिंक सुनने में आया कि सितंबर में ही होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक टॉपिक का जितना भी सब टॉपिक है ना वो एक क्लास में इंक्लूड करके, सबको एक जगह इंक्लूड करके एक ही टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। इससे क्या होगा कि क्लास थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बट हाँ, फास्ट तो हो जाएगा बट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करता चलूँगा। ऐसा नहीं क्लास फास्ट हो गया तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा, नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड मैं सब डिस्कस करता चलूँगा ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये दिक्कत है, तो मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स होता है, सपोज मान लीजिए कि अपर क्लास हो गए, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो ये जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, ये एक तरह क्या स्ट्रेटा ही तो है, स्ट्रेटा है। जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो मिडिल में है। ठीक है, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास के मिडिल में है, तो एक तरह क्या है स्ट्रैटिफिकेशन है। तो ये बोला कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज रेफर्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओनली, ऑप्शन है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। रैंडम सोशल रिलेशन नहीं, ये भी गलत है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 बोल रहा है विच इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कौन सा बेसिस नहीं है, कास्ट होगा, क्लास होगा, ऑक्यूपेशन होगा, वेदर तो रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये क्लाइमेटिकल कंडीशन है, बट ये तीन होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो क्या होगा, वेदर नहीं होगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इन मार्क्स व्यूज सोसाइटी इज डिवाइडेड मेनली इनटू, सोसाइटी किस में डिवाइडेड है, कास्ट ग्रुप में डिवाइडेड है, क्लास में डिवाइडेड है, रेस में, प्रोफेशंस में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लास में। ये कौन बोले थे, मार्क्स का व्यू था ये कि सोसाइटी किस में डिवाइडेड है, क्लास में डिवाइडेड है। क्लास मीन्स क्या हो गया, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मार्क्स वेवर थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए एक मार्क्स व्यू है, एक मार्क्स वेवर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोल रहा है कि मैक्स वेवर के स्ट्रैटिफिकेशन सिद्धांत में कौन सा विचार संबंधित है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लास, स्टेटस एंड पावर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कैपिटल एंड लेबर होगा नहीं, अनटचेबिलिटी होगा नहीं, किनशिप होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया में कास्ट सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था जब कास्ट सिस्टम पढ़ रहे थे। तो एक तरह का क्लोज्ड क्लास स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी मीन्स, सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन सोशल स्टेटस, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, चेंज इन सोशल स्टेटस। सोशल मोबिलिटी का मतलब देखिए, कोई ए लड़का है, कोई ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, 2 पर्सन है यहाँ पे। ये क्या है ना कि ये अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकता है,
हार्डवर्क कर सकता है, हार्डवर्क करके क्या हो सकता है, अपलिफ्ट हो सकता है। और ये जो पहले से ऊपर है, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा, ये डाउनग्रेड हो जाएगा। तो इसका सोशल स्टेटस देखिए, इस सोसाइटी में क्या होता है ना कि जो थोड़ा सा वो ज़्यादा वर्क करते हैं, जो कमाते हैं, उनका स्टेटस थोड़ा सा हाई रहता है, जो नहीं कमाते उनका स्टेटस होता है। तो क्या हो रहा है, चेंज इन सोशल स्टेटस। सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है, देखिए विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, फार्मर बिकम अ टीचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 बोल रहा है हॉरिजेंटल मोबिलिटी रेफर्स टू, अब सेम वही हो गया फिर से, वो वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल था, तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेटस विदाउट चेंज इन रैंक। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए कहाँ गया, हाँ ये वर्टिकल मोबिलिटी मीन्स हो गया कि एक फार्मर था, उसका भी स्टेटस लो है। ठीक है, जब ये फार्मर क्या होगा, टीचर बन जाएगा, तो ये रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा तो इसका सोशल स्टेटस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये कैसा है, वर्टिकल मूवमेंट है। अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट की बात करें तो यही फार्मर, अगर यही टीचर जो है, टीचर जो मान लीजिए पहले कोई ए नाम के स्कूल में पढ़ाता है, अब यही टीचर ए से क्या हो गया, बी नाम के स्कूल में चला गया, कोई बी नाम का स्कूल है उसमें चला गया, तो इसको स्टेटस तो सेम है बट इसका रैंक क्या हो गया, रैंक चेंज हो गया। तो हॉरिजेंटल मूवमेंट में क्या होता है, क्या होता है, सॉरी, इसका स्टेटस चेंज हो गया विदाउट चेंज इन रैंक। रैंक सेम है, रैंक तो सेम है ना, इस टीचर पहले भी टीचर था, अभी भी टीचर है, बट इसका जो स्टेटस है वो क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका पोजीशन 1 नंबर पे था, इस यहाँ पे जाके ये अपग्रेड हो गया, इसका प्रमोशन हो गया, 2 पे चला गया, या यहाँ पे 2 पे था, यहाँ पे 1 पे चला गया, तो इसका स्टेटस चेंज हो गया बट उसका रैंक जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट मोबिलिटी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हु सेड हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटहेटो सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। किसने कहा अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कौन से सोशलिस्ट थे जिन्होंने बोला था, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्लास सिस्टम डिफर्स फ्रॉम कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से क्लास सिस्टम कैसे डिफर है, क्यों है, क्योंकि क्लोज है, इनहेरिटेड है, ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बेस्ड ऑन बर्थ ओनली। ये तो क्या है, कास्ट का है। ठीक है, कास्ट का, यहाँ पे क्या बोला है, कास्ट सिस्टम क्लास सिस्टम से कैसे डिफरेंस है। तो क्लास सिस्टम क्या है, ये ओपन है। कास्ट सिस्टम में हम लोग क्या बताए थे कि अगर एक कास्ट का कोई ग्रुप है तो वो बी कास्ट से मैरिज नहीं कर सकता है, बी कास्ट में नहीं जा सकता। ये कैसा है, क्लोज्ड है, कास्ट सिस्टम क्लोज्ड है बस। बट क्लास सिस्टम जो है वो क्या है, एक अपर क्लास है जो कि लोअर क्लास में आ सकता है, स्टेटस चेंज हो जाएगा, लोअर क्लास से जो क्या है अपर क्लास में जा सकता है। तो ओपन है, ओपन है, अचीवमेंट बेस्ड है। यहाँ पे क्या है, मेहनत करके ऊपर जा सकता है, अगर मेहनत नहीं करे तो नीचे आ सकता है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो क्या है, अचीवमेंट बेस्ड हो गया। ये क्वेश्चन 11 बोल रहा है सोशल इनइक्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 12 बोल रहा है ये स्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज प्रिविलेंट इन। ये स्टेट सिस्टम जो है स्ट्रेटिफिकेशन का प्रिविलेंट है मेडिवल यूरोप, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, मेडिवल यूरोप। ये इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इसमें कुछ समझाने लायक है तो नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है स्लेवरी एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। क्या है, दास प्रथा किस आधार पर स्तरीकरण थी। तो ये किस पे थी, ऑनरशिप ऑफ पीपल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्लेवरी क्या होता है, स्लेवरी का मतलब होता है ट्रीटेड एज
प्रॉपर्टी, और इसमें कोई फ्रीडम नहीं होता है, नो फ्रीडम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव सीज स्ट्रेटिफिकेशन एज। इसका आंसर क्या होगा? नेसेसरी फॉर सोशल ऑर्डर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 बोल रहा है विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन टुडे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेल्थ एंड इनकम हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। एक कॉन्सेप्ट मैंने लगभग पूरा बता दिया है आपको कैसे क्या होता है। क्वेश्चन उसी पे बेस है और इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एन ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम अलाउज। ओपन सिस्टम क्या अलाउ कर रहा है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच इंडियन थिंकर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कौन थे वो? भीमराव अंबेडकर, जो कि कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अचीवमेंट बेस्ड है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो किस पे बेस्ड है? अचीवमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्क्राइब्ड का मतलब होता है पहले से तय। ठीक है। एस्क्राइब्ड स्टेटस मीन्स क्या बोल रहा है? प्रदत्त स्थिति का अर्थ है तो क्या है? असाइंड बाई बर्थ पहले से डिस्क्राइब है। अगर कोई ए कास्ट का है तो उसका जो बेटा या बेटी या होगा तो ए कास्ट का ही रहेगा, तो पहले से असाइंड है ना, एस्क्राइब्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए द इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी इज मीन टू रिड्यूस। भारतीय रक्षण नीति किसे कम करने के लिए बनाई गई है? भारतीय जो इंडियन रिजर्वेशन है वो किस लिए है? कि सब लोग इक्वल हो, सोशल इनइक्वालिटी, इसके लिए बनाया गया था। तो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का हमारा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग लास्ट सब टॉपिक क्या है? डेमोग्राफिक फीचर्स। अब हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक फीचर्स। ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्वेश्चन 1 हमारा बोल रहा है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहला कौन सा है? हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। कितना है? 1.45 बिलियन अप्रॉक्स। इसको अगर करोड़ में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 145 करोड़। दूसरे नंबर पे कौन सा है? चाइना। कितना है? 1.40 बिलियन अप्रॉक्स। कितना हो जाएगा? 140 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, और ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो इंडिया में है, मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि इंडिया जो है, पिछले क्लास में आई थिंक ऊपर डिस्कस किया था, मुझे पिछला क्लास याद आ गया, पहले वाला ऊपर डिस्कस किए थे कि इंडिया जो है 65% जो इंडियन है वो कहाँ रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं। डाटा याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रूरल इंडिया मेनली डिपेंड ऑन विच सेक्टर फॉर लिवलीहुड। रूरल इंडिया किस पे डिपेंड रहते हैं? एग्रीकल्चर पे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर उनके लिए क्या है? एग्रीकल्चर उनके लिए, रूरल इंडिया के लिए क्या है? बैकबोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच डेमोग्राफिक फीचर्स इज हायर इन रूरल एरिया देन अर्बन एरिया। क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। फर्टिलिटी रेट ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए फर्टिलिटी रेट रूरल एरिया में किस लिए ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, लोगों के जल्दी शादी हो जाते हैं। अर्ली मैरिज सिस्टम है यहाँ पे, अर्ली मैरिज सिस्टम है। लोगों के पास अवेयरनेस कम है, लेस अवेयरनेस। ठीक है, लेस अवेयरनेस है, इसलिए अर्ली मैरिज सिस्टम है यहाँ पे। अर्ली मैरिज के कारण फर्टिलिटी रेट क्या हो जाता है? अर्बन एरिया से हाई रहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच इज़ लोअर इन रूरल एरिया कंपेयर टू अर्बन एरिया।
क्या बोल रहा है, लोअर इन रूरल एरिया किससे कंपेयर, अर्बन एरिया से कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिटरेसी रेट। हमारे गांव में क्या है, अभी भी लिटरेसी रेट लो है, स्पेशली वोमेन में, वोमेन का लिटरेसी रेट और कम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज इज यूजुअली, क्या होता है, हायर देन अर्बन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विच एज ग्रुप डोमिनेट्स इन रूरल पॉपुलेशन, कौन सा एज ग्रुप जो है रूरल पॉपुलेशन में डोमिनेट करता है। क्या हो जाएगा इसका, एल्डरली, मिडिल एज, यूथ, चिल्ड्रेन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन रूरल इंडिया मीन्स, हाई, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च निर्भरता अनुपात का अर्थ है क्या है, मोर डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होता है ना कि ये मान लीजिए ओल्ड एज के लोग हैं, क्या हैं, एबव 60, यहाँ पे यूथ एज, यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बिलो 15, और यहाँ पे हो जाएगा 15 to 59 एज ग्रुप। तो ये जो एज ग्रुप है ना, ये मिडिल वाला जो है, यूथ एज जो है, ये सबसे ज़्यादा वर्किंग है, ठीक है। काम में सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है, यूथ एज के लोग हैं। सबसे ज़्यादा वर्किंग में भी 15 से 59 तक के जो एज ग्रुप के हैं वो हैं। बिलो 50 वाला क्या है, डिपेंडेंट है। एबव 60 वाला क्या है, ये भी डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही तो है ना कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन रूरल इंडिया मीन्स मोर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन एंड एल्डर, जो कि एज जिनका ज़्यादा है और जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इन रूरल एरिया इज जनरली। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है, शिशु मृत्यु क्या होगा, हायर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि गांव में ना हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर है, तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी हो जाएगा, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, इसलिए क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेजर काउज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। मेजर काउज क्या है, रूरल से अर्बन में, अगर गांव से कोई शहर की ओर जा रहे हैं तो उनका सबसे मेन एम जो है वो क्या रहेगा, गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो किस लिए जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच फैक्टर मेनली काउजेज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन विलेज। गांव में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अर्ली मैरिज एंड हाई फर्टिलिटी। अर्ली मैरिज क्यों हो रहा है, क्योंकि लेस अवेयरनेस है लोगों के पास, अवेयरनेस कम होने से अर्ली मैरिज हो जाता है। अर्ली मैरिज से क्या होता है, फर्टिलिटी रेट गाँव में ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ग्रुप हैज़ लोएस्ट लिटरेसी इन रूरल इंडिया। कौन सा जो रूरल इंडिया में, भारतीय ग्रामीण में सबसे कम साक्षरता किस समूह में है, तो किसके पास है, वुमेन के पास। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए वुमेन के पास कम क्यों है ना, कि अभी भी रूरल एरिया में ये माना जाता है, ये ऐसे लोग मानते हैं कि गांव में जो औरतें होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनको घर से बाहर बहुत सारे गांव में अभी भी नहीं निकला जाता है, निकलने से मना किया जाता है, ठीक है। लोगों को जो है, लोग सोचते हैं कि जो गांव की क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला, डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विच इज अ मेजर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में मेजर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन क्यों है, अर्ली मैरिज हो रहा है इसलिए हो रहा है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है,
पॉवर्टी हो रहा है, लैंड प्रेशर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डोमिनेटेड बाई एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इन विलेज इज, विलेज में पॉपुलेशन डेंसिटी, गांव में जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? अनइवन बट ऑफन हाई। ओवर पॉपुलेशन है क्योंकि अर्ली मैरिज है। अर्ली मैरिज क्यों है? लेस अवेयरनेस के कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम रिड्यूसेस रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी। कौन सा ऐसा प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कर रहा है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? जननी सुरक्षा योजना। ये क्या करता है? इसका फोकस क्या है इस स्कीम का? सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इज अ पुश फैक्टर फॉर रूरल माइग्रेशन। रूरल माइग्रेशन जो हो रहा है उसका पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? पॉवर्टी है गांव में, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए शहर की ओर क्या जा रहे हैं? रोजगार के लिए जा रहे हैं। और इस पुल फैक्टर है, देखिए एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा क्या है? पुल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर क्या हो जाएगा? वहाँ पे जॉब मिल रहा है, लोग इसलिए वहाँ जा रहे हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिटी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच डेमोग्राफिक चैलेंजेस अफेक्ट रूरल डेवलपमेंट मोस्ट। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली जनसंख्यिक चुनौती कौन सी है? ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट अ डेमोग्राफिक फीचर। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन साइज हो जाएगा, लिटरेसी रेट हो जाएगा, सेक्स रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, मीन्स सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। ठीक है। आज का हमारा सेशन देखिए कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कास्ट सिस्टम से कर लिया, 20 क्वेश्चन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से एंड 20 क्वेश्चन डेमोग्राफिक फीचर से। ठीक है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? इसमें क्या कुछ अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट मुझे और अच्छे से समझाइए। देखिए कॉन्सेप्ट मैं समझाने को पूरा डिटेल में ले जा सकता हूँ, बट क्या है ना कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही तो 30-40 मिनट का वीडियो हो जाता, क्लास हो जाता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट को, नोट्स को थोड़ा डील करने लगूँ तो आधा घंटा और ऐड हो जाएगा। तो मैं जितना रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होता है ना टॉपिक से, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं बताते चलता हूँ। और जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं बस आंसर बता देता हूँ, क्योंकि फैक्चुअल में कुछ समझाने लायक रहता नहीं वैसा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।